एक चोरी की कार बरतानिया में चोरी हुई और वो पाकिस्तान में उसको बरामद कर लिया गया। जो एक नेक्सस है कि बरतानिया के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, उनकी जो कस्टम्स है, उनके जो एयरपोर्ट हुकाम है, उन्होंने वहाँ पर उस गाड़ी के सारे जाली दस्तावेजात बनाए। वो फिर गाड़ी एक सफारत कार के ज़रिए यानी सफारत खाने के नाम पर पाकिस्तान आती है। बहुत ही अमीर आदमी के घर चली जाती है वो गाड़ी। जो हमारे सिंध के हुक्मरान हैं पिछले 10-12 साल से, उनके साथ उनकी तस्वीर हैं। इमरान खान बताते हैं कि पाकिस्तान की एक ही बीमारी है, मैं तो कोई नाम नहीं लेता उनका। एक चोरी की कार बरतानिया में चोरी हुई और वो पाकिस्तान में उसको बरामद कर लिया गया। बड़ी महंगी कार, इतनी महंगी कार कि सिर्फ कस्टम ड्यूटी जो है वो 30 करोड़ रुपया उस कार पे। यानी ये मेरे और आपके तो वहम गुमान में भी नहीं है, ये बड़े लोगों की जो हम पे हुक्मरानी करते हैं उनमें से किसी की होगी, वही इसको लाने के सहूलतकार होंगे। लेकिन जो एक नेक्सस है, नेक्सस किस चीज़ का कि बरतानिया के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, उनकी जो कस्टम्स है, उनके जो एयरपोर्ट हुकाम है, उन्होंने वहाँ पर उस गाड़ी के सारे जाली दस्तावेजात बनाए। वो फिर गाड़ी एक सफारत कार के ज़रिए यानी सफारत खाने के नाम पर पाकिस्तान आती है और कराची में उसके फिर सारे जाली कागजात बन जाते हैं और वो एक बहुत ही अमीर आदमी के घर चली जाती है वो गाड़ी, वहाँ से रिकवर होती है। और जो तस्वीर हैं उसमें जो हमारे सिंध के हुक्मरान हैं पिछले 10-12 साल से, उनके साथ उनकी तस्वीर हैं। वो मैं क्या उसका नाम लूँ, वो इमरान खान बताते हैं कि पाकिस्तान की एक ही बीमारी है, मैं तो कोई नाम नहीं लेता उनका। अच्छा, अब उस गाड़ी को उन्होंने रिकवर कर लिया। अब ये एक कहानी है कि और कितने हमारे सियासतदानों के पास ये सारी गाड़ियाँ हैं और कितना कुछ इन्होंने उनके साथ मिलकर कमाया, बनाया, लूटा। यहाँ से माल लूट कर उधर ले गए, उधर का माल लूट कर इधर आए। यहाँ पर भी देखें 30 करोड़ रुपया जो उसकी ड्यूटी थी, वो जो नुकसान है वो पाकिस्तानी एक्सचेकर को पहुँचाया। पाकिस्तान की हमारा जो FBR है उसको ये नुकसान पहुँचाया। मुझे याद आया चंद साल पहले यहाँ पर पाकिस्तान में कतरी एम्बेसी की वो गाड़ियाँ थी। वो पता चला जी कि वो आई तो एम्बेसी के नाम पर हैं, लेकिन मुबैना तौर पर उसको हमारा जो बड़ा शरीफ ख़ानदान है, जिसकी मोहब्बत में सब इस वक्त हर चीज़ निछावर किए जा रहे हैं और जिनके एक भाई को वज़ीर-ए-आज़म बनाया हुआ है और दूसरे को वहाँ से लाने का मामला है और तीसरी उनकी जो वो खातून है उसके वहाँ पे जाने का मामला है। ये सारा पाकिस्तान इन्हीं के गिर्द घूम रहा है और जो इनको दिखाने की कोशिश करता है, जो ये नेक्सस और ये बेईमानी बताने की कोशिश करता है, तो उसका अंजाम फिर वैसा ही ये करते हैं। जैसा वो एक शहर में एक बंदा सूट पहन के फिर रहा था, 4 लोग उसको देख के हंसे, उसको बंद करा दिया कि भाई ये मुझे देख के हंसे हैं। तो उन्होंने फिर आगे से जो बात कही, मैं अब वो मेन स्क्रीन है TV, इस पर मैं ये बात नहीं करता, लेकिन बिल्कुल इसीलिए ये सब कुछ करते हैं। अब वो कतरी जो एम्बेसी की तरफ से गाड़ियाँ आई थी वो शरीफ ख़ानदान इस्तेमाल कर रहा था। ये लेटर देखें, ये वो रिकवर हुई बड़ी मुश्किल से बेनामी। तो मुझे नहीं पता कि अभी इस वक्त जो सिंध के मर्दे हुर सो कॉल्ड गाड़ी चलाते हैं वो उनकी अपनी है या वो किसी इस तरीके से 2 नंबर गाड़ी आई हुई है किसी की चोरी होके, या यहाँ पे जो शरीफ ख़ानदान है, या और आपको एक और बात बता दूँ, ये जो धरने होते हैं ना बड़े बड़े लॉन्ग मार्च, ये मुझे एक बड़े सीनियर ऑफिशियल ने ये बात बताई कि जब बलूचिस्तान से KP के इंटीरियर से जब आते हैं ना काफ़िले, तो उसके अंदर नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ होती हैं जिनके अंदर बड़े बड़े ये कायदीन बैठे होते हैं और वीगो डाले उनके ऊपर ये लोग सवार होते हैं। ये इन धरनों को, इन मार्चेस को, इन जो ये एहतजाजी जो जलूस हैं इस्तेमाल करते हैं इनको, ये स्मगल्ड नॉन कस्टम गाड़ियाँ इधर पंजाब में लाने के लिए। यहाँ पर वो ऑलरेडी फिर उनके जाली कागजात होते हैं, वो लगा दिए जाते हैं और फिर उनको बेच दिया जाता है। ये कारोबार करते हैं जो हमारी लीडरी के दावेदार है। और जब ये बात हम बताते हैं तो फिर कहते हैं बंद कर दो बोल को, ये अवाम की आवाज़ है, इसको बंद कर दो। ये सज़ा मिलती है सच बोलने की, ये सज़ा है कि आप PTI इमरान खान की बात क्यों करते हैं। कि हुकूमत ये चाहती है कि हम वो बात करें जो वो चाहते हैं, झूठी बात करें, इमरान खान को गद्दार कहें, इमरान खान को दहशतगर्द कहें। नहीं कहेंगे, इसलिए इसका एविडेंस नहीं है, इसलिए कि ये झूठ है। आप हमसे ये नहीं कहलवा सकते, बिल्कुल नहीं कहेंगे। सुन लो,
1000 दफा सुन लो, झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे, एविडेंस होगा तो बोलेंगे। बोल्ड एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।